हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित में हम अंतर्गत मूल्यमापन के लिए जो प्रयोग पुस्तिका है उसके बारे में देखेंगे। कक्षा 9वीं का ये प्रयोग पुस्तिका है। इसमें देखोगे तो सबसे पहले जो है इंडेक्स के पहले यहाँ पर अंतर मूल्यमापन का प्रारूप दिया, कैसे प्रारूप होगा, मतलब किस तरह से अंतर्गत मूल्यमापन होगा। तो देखो यहाँ पे पहले सत्र में हमें क्या करना है, 20 मार्क मिलेगा। ये 20 मार्क में कैसे है, 5 मार्क्स जो है वह होमवर्क भाग 1 का, 5 मार्क्स होमवर्क भाग 2 का, टोटल 10 अंक हुआ। मतलब यहाँ पे दो कृतियाँ करनी हैं। फिर यहाँ पे जो है द्वितीय सत्र में जो गृह कार्य होगा ये भी टोटल 10 अंक का होगा और उसी में एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी होंगे। एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी 10 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स का। तो इस तरह से तुम्हारा जो है ये जो 20 मार्क्स का एमसीक्यू होगा इसका 10 में रूपांतरण होगा। इस तरह से ये अंतर्गत मूल्यमापन पहले परीक्षा प्रथम सत्र में एमसीक्यू होगा और द्वितीय सत्र में प्रयोग की परीक्षा होगी। ध्यान देना, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में होमवर्क मिलेगा। होमवर्क में तुम्हें 5-5 मार्क्स के होमवर्क 2 कृतियाँ करनी होंगी और साथ में एमसीक्यू कंप्लीट करना होगा 10-10 मार्क का। तो 20 मार्क, 20 का कन्वर्शन 10 में होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, यहाँ पे 20 का 10 में होगा। लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर होगा, सेकेंड सेमेस्टर में हमें होमवर्क तो लिखना है, साथ में प्रयोग की परीक्षा लिखनी है। तो इस तरह से हमारा इंटरनल मार्क्स होगा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का। तो ये हमारा इंडेक्स दिया हुआ है बुक में, प्रयोग की जो तुम्हारी प्रयोग पुस्तिका उसमें पहला इंडेक्स में गृह कार्य दिया भाग 1 भाग 2 का, पेज नंबर दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर तुम्हें विभाग जो है बहुपर्यायी प्रश्न दिए हैं भाग 1 भाग 2 के, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके अलावा तुम्हारा जो है तीसरा प्रयोग है और यहाँ पर ये प्रयोग में फिर एमसीक्यू का भी जो है हम अभी जो देख रहे हैं, हम होमवर्क 1 देखेंगे और हम प्रयोग जो है 1 देखेंगे। अभी एमसीक्यू नहीं कर रहे क्योंकि एमसीक्यू में जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए ना वो 3 लेसन के एक साथ दिए हैं, इसके लिए एमसीक्यू अभी नहीं लिखेंगे। तो अभी हमारा देखो विभाग 1 का गृह कार्य दिया है। तो विभाग 1 यानी अलजेब्रा का गृह कार्य, पहला गृह कार्य क्या दिया है, यहाँ पर देखो समुच्चय, लेसन का नाम क्या दिया है, समुच्चय। तो समुच्चय में क्या बोला है, पहला कृति 1, कृति 1 क्या बोला है, समुच्चय ए और बी सम समुच्चय है या नहीं, इसे निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। मतलब तुम्हें बताना है कि ये समुच्चय ए दिया है और समुच्चय बी दिया, दोनों सम समुच्चय है या नहीं। तो देखो यहाँ पर हमें पहले जो है कृति का कंप्लीट करना है। क्या दिया है, सूची पद्धति में समुच्चय ए और बी को लिखने पर देखो ये हमारा समुच्चय ए है। क्या दिया है, सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, मतलब ऐसी सम संख्या लिखनी जो अभाज्य सम संख्या। क्या आंसर आएगा, 2। आंसर क्या आया, 2। तो धनु कोष्टक में लिखोगे ना a बराबर 2, तो यहाँ पे हमने लिखा a बराबर 2। धनु कोष्टक बना के बॉक्स बना है, हमें उसमें धनु कोष्टक बनाना, उसमें 2 लिखना है। फिर आया समुच्चय b, तो क्या दिया है, x ऑब्लिक 7x - 1 = 13। इसका मतलब क्या हुआ, x यानी घटक है, ये गुणवर्णन पद्धति में लिखा हुआ है ना, तो x यहाँ घटक है, मतलब हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे समीकरण क्या है, 7x - 1 = 13, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको हमें लिखना है। तो अभी इसका आंसर तुम्हें जो है क्या करना होगा, यहाँ पर मान निकालना है ना, x का मान। तो क्या करना, यहाँ पर नहीं लिखना, ये रफ कार्य है, ये रफ कार्य करके फिर इसमें कृति पूर्ण करना। तो क्या होगा, 7x = 13 + 1, तो 7x = 14। तो x क्या होगा, 14/7, तो x बराबर 2। इसके लिए देखो यहाँ पे हमने लिखा x बराबर 2, ये रफ कार्य है। ठीक है, साइड में रफ कर लेना। फिर देखो समीकरण, फिर b का मान क्या मिला हमको, 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, क्योंकि हमको x का मान 2 मिला ना, और हमारा x b समुच्चय में x घटक है, तो क्या हुआ, समुच्चय a बराबर समुच्चय b, समुच्चय a और b सम समुच्चय है। ये कृति 1a था। अब हमारा कृति 1b, आज का डेट डाल लेना, दोनों में आज का डेट डाल लेना। आज हम जो है समुच्चय पाठ का होमवर्क कर रहे हैं, आज का डेट डालोगे सब में। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, कृति 1b में na बराबर 15 एंड a संग b बराबर 29
एन ए प्रतिच्छेदन बी ज्ञात करो। ये हमारा नमूना घटकों की संख्या में जो हम सूत्र पढ़े ना, वो सूत्र से हल करें। क्या पढ़े थे? एन ए संग बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी। तो क्या दिया है यहाँ पर? एन ए संग बी बराबर क्या हुआ? एन ए, फिर प्लस क्या आएगा? देखो एन बी, ये वाला सूत्र, और माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी लिखे। ठीक है, ये कृति पूरी हुई। तो यहाँ पर ए संग बी का मान रखिए। एक संग बी हमको कितना मिला है? 29। फिर यहाँ पर हमें एन ए का मान लिखना है। एन ए कितना है? 15। एन बी नहीं दिया है तो ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ए प्रतिच्छेदन बी, तो ए प्रतिच्छेदन बी कितना है? 7। ठीक है, फिर अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। तो ये 29 ऐसे ही रहेगा। और देखो 15 में से 7 घटा 8, क्योंकि यहाँ पे कृति दी गई है तो हमको उसी के अनुसार लिखना है। तो 15 में से 7, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, तो घट गया, 8 मिला। तो एन बी का मान निकालना है। तो एन बी हमारा क्या हो जाएगा? पक्षांतर किए तो 29 माइनस 8, 29 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 21। तो ये हमारा आंसर होगा। तो एन बी का मान हमको कितना मिला? 21, 21, क्योंकि 29 में से 8 माइनस किए ना, तो 21 मिला ना। ये हमने पक्षांतर किया तो माइनस हो गया। तो ये हमारा 1A और 1B कंप्लीट हुआ। फिर इसी में और भी क्वेश्चन है, 2A और 2B होमवर्क के पार्ट में ही है। आज की डेट डालना चारों में। 2A में क्या बोला है? देखो यहाँ पर अंक लिखा है, 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है ना। क्या दिया है? NA बराबर 20, फिर यहाँ पर NB बराबर 28 और A संग B बराबर 36। तो यहाँ पर तुम्हें इसका मान ज्ञात करना है। किसका? ए प्रतिच्छेदन बी। देखो क्वेश्चन में ए संग बी लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा? ए प्रतिच्छेदन बी। करेक्शन कर लेना इसको। ठीक है, हमें ए प्रतिच्छेदन बी ज्ञात करना है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे? सूत्र लिखे। एन ए संग बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस ए प्रतिच्छेदन बी। फिर हमें ए संग बी हमको 36 मिला हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ? 20 + 28 माइनस ए प्रतिच्छेदन बी। तो ए प्रतिच्छेदन बी हमको ज्ञात करना है। तो इन लोगों ने क्या किया? इसको यहाँ पक्षांतर कर लिया और इसको यहाँ पक्षांतर कर लिया। तो ये जब यहाँ पक्षांतर हुआ तो प्लस हो गया, और ये 36 यहाँ पक्षांतर हो तो माइनस हुआ, और ये 20 और 28 जुड़ के 48 हो गया। तो 48 - 36 हुआ। तो 48 - 36 कितना मिला? 12। रफ कार्य चाहिए तो तुम लोग कर लेना। 48 में से 36 माइनस करो तो देखो यहाँ पे 12 मिला ना, 12 मिला आंसर। तो ये 2A का सवाल। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे 2B पे। हमारा क्वेश्चन क्या है? 2B, कृति 2B। सब चारों में आज की डेट डालना। आज हम लिख रहे हैं ना, तो आज की डेट डालना। तो क्या लिखोगे? दी गई वैनाकृति का निरीक्षण करो, दिए गए चौखट को भरकर निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। यहाँ पर देखो हमें ये दिया हुआ है, आकृति दी गई है, आकृति का निरीक्षण करना है, और वहाँ पर जो चौखट दिया, चौखट को भरना है। तो देखो पहला क्या दिया है? ए संग बी। ए संग बी, देखो ये आकृति में ध्यान से देखो, ये तुम्हारा वृत्त ए है, ये वृत्त बी है, और ये वृत्त सी है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है? वृत्त ए देखना है। देखो ये हमारा वृत्त ए है, और हमें क्या करना है? वृत्त बी देखना है। तो ये हमारा वृत्त बी है। ठीक है, तो हमको क्या बोला है? ए संग बी। ए संग बी मतलब ए और बी के सारे घटक सब लिखना है, लेकिन कुछ भी रिपीट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10, 8 9 10। देखो यहाँ पे समुच्चय ए में तुम्हें 1 2 3 4 5 6 और 10 दिया है, और समुच्चय बी में दिया 7 8 9। तो ये पूरा जो है घटक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? ए संग बी। ये हमारा क्या हुआ? ए संग बी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि समुच्चय ए और बी के घटक हैं, संग में मिलाकर लिखा जाता है। तो अब नीचे देखो क्या लिखा है? एन ए संग बी कितना होगा? तो एन ए संग बी कितना हुआ हमारा? 10, क्योंकि टोटल 10 घटक है ना, गिने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती करके लिख लेना। 10 घटक, इसलिए 10 लिखे। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया? ए प्रतिच्छेदन बी। हमें बोला ए प्रतिच्छेदन बी। तो ए प्रतिच्छेदन बी मतलब क्या करना है हमको? यहाँ पर देखो ये समुच्चय ए के घटक हैं, और ये हमारा समुच्चय बी का घटक है। प्रतिच्छेदन में क्या होता है?
जो प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ये दोनों देखो प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसके घटक लिखने, सिर्फ इसके घटक। क्या है इसके घटक? देखो यहाँ पर ध्यान से 2 3 4 5, तो देखो 2 3 4 5, ये ए प्रतिच्छेदन, क्योंकि ये हमारा समुच्चय ए है और बी है, प्रतिच्छेदन लिखे। फिर हमें बोला है बी प्रतिच्छेदन सी, तो समुच्चय बी और सी देखेंगे। तो हमारा समुच्चय बी, देखो ये समुच्चय बी है, और समुच्चय सी, देखो ये समुच्चय सी है। प्रतिच्छेदन बोला है, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे बी प्रतिच्छेदन सी, ए प्रतिच्छेदन बी तो हमारा हो चुका है, बी प्रतिच्छेदन सी, तो क्या है देखो यहाँ पर 4 5 9 है ना, क्योंकि ये हमारा प्रतिच्छेदन है ना बी और सी का, 4 5 9, ठीक है यहाँ पर। फिर ए प्रतिच्छेदन सी, समुच्चय ए प्रतिच्छेदन सी, तो देखो ये समुच्चय ए है और ये हमारा समुच्चय सी है। इनका प्रतिच्छेदन बोला है। प्रतिच्छेदन, ध्यान देना, प्रतिच्छेदन, तो यानी प्रतिच्छेदन में क्या घटक आया? ये प्रतिच्छेदन है। तो देखो प्रतिच्छेदन में क्या है? 4 5 जो है वो ए प्रतिच्छेदन सी, 4 5 और 10 आएगा ना, ए और सी बोला ना, ये ए और ये सी, तो ये 4 और 10, यहाँ पे देखो 4 5 10, ठीक है, 4 5 10, क्या आया? 4 5 और 10, ये ध्यान देना। हाँ, फिर हमको पूछा है ए प्रतिच्छेदन बी प्रतिच्छेदन सी के घटकों की संख्या, n लिखा है, n। तो देखो ए प्रतिच्छेदन बी प्रतिच्छेदन सी, देखो ये है, कितने घटक हैं? 4 और 5, मतलब टोटल कितने हुए? 2 घटक। हमें यहाँ n लिखा है ना, तो हमको सिर्फ घटकों की संख्या लिखनी है। क्वेश्चन में ध्यान देना, a संग b, फिर n a संग b, फिर a प्रतिच्छेदन b, b प्रतिच्छेदन c और c a प्रतिच्छेदन c। तो इस तरह से ये हमारा होमवर्क 1 जो है वह कंप्लीट होता है। समुच्चय का प्रकरण 1 का पहला होमवर्क कंप्लीट होता है। फिर हम लोग बाकी का जो क्वेश्चंस है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।